सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जिला एक नज़र में रांची को देखेंगे। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि झारखंड का मैप है, इसमें ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये रांची है। और इससे जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो राज्य लगता है इसे, ये है वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पे ये सरायकेला खरसावां है। उसके बाद यहाँ पे ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट लगता है इसे। उसके बाद यहाँ पे आप इधर रामगढ़ के अलावा यहाँ पे आप इसमें हज़ारीबाग और ये चतरा भी इससे लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लातेहार, ठीक है। लातेहार के बाद ये लोहरदगा और लोहरदगा के बाद फिर यहाँ पे गुमला, ठीक है। तो ये भी इससे अपनी जो सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1899 में हुआ था। इसकी स्थापना 1899 में। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 5231 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये है 29,14,253। और यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो है 76.6%। उसके बाद अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना है, जो झारखंड का लिंगानुपात है वही लिंगानुपात ये है रांची का भी है। यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 949। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसमें से आपको याद रखना है जोन्हा फॉल, यानी जोन्हा जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित है, रांची पुरिया मार्ग पर स्थित है। और इसका नाम जोन्हा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे गांव है जोन्हा नाम का, और उसी गांव के नाम पे इसका जोन्हा जलप्रपात नाम पड़ा है। और इसका संबंध भगवान बुद्ध से भी है, इसलिए इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो जोन्हा फॉल इक्वल टू गौतम धारा भी आपको याद रखना है। उसके बाद दसम फॉल ये कहाँ पे है, रांची टाटा रोड पर है। और ये दासमगढ़ के रूप में भी जाना जाता है, दासमगढ़ के रूप में भी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो जिस नदी पे है ये वो है कचनी नदी। तो कचनी नदी का नाम याद रखना है आपको। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 144 फीट है। और यहाँ पे एक विशेषता ये है कि जब झरना को देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं गिरती हुई दिखाई पड़ती है, 10 पानी की धारा, इसलिए इसका दसम फॉल नाम दिया गया है। आगे आपको याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात, जो हुंड्रू फॉल है ये स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 320 फीट है। और यहाँ पे एक ये कह सकते हैं कि राज्य के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है, यानी कि जो लोधा घाग है लातेहार का, उसके बाद दूसरा नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है वो है हुंड्रू जलप्रपात की, ठीक है। और रांची से 40-45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। उसके बाद जो आपको याद रखना है रॉक गार्डन को, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कांके झील है। और ये आपको जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, रॉक गार्डन है। तो रॉक गार्डन के ठीक नीचे कहाँ क्या है, कांके झील है। और जयपुर के बगीचे के बाद रांची का जो रॉक गार्डन है इसका महत्व काफ़ी है। और ये प्रसिद्धि में क्या है, दूसरे स्थान पर है जयपुर के बगीचे के बाद। और यहाँ पे जो पत्थर लाया गया है, ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि रॉक गार्डन में जो पत्थर लाए गए हैं कहाँ से लाए गए हैं, तो गोंडा हिल्स से चट्टानों को लाया गया था और ये रॉक गार्डन को बनाया गया है। और यहाँ पे कांके झील जो है इसके सामने में आप देख सकते हैं। तो आपको रॉक गार्डन को याद रखना है। अगला है टैगोर हिल को भी आपको याद रखना है। ये क्या है, पहले यह रविंद्रनाथ के बड़े भाई
ज्योतिन्द्रनाथ का आश्रम था और इससे पहले वह एक विश्राम घर था। यानी कि यहाँ पे क्या था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ, उनका एक यहाँ आश्रम था। और ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है, 300 फीट की ऊंचाई पे है। और रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची में टैगोर हिल के आधार पर है, यानी इसके नीचे क्या है, रामकृष्ण मिशन आश्रम भी है। और साथ ही यह आश्रम कृषि व्यावसायिक संस्थान और दिव्यम का केंद्र भी है। तो टैगोर हिल को आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है पहाड़ी मंदिर के बारे में। तो पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये आप फोटो देख सकते हैं। तो रांची का पहाड़ी मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। यानी 15 अगस्त 1947 से ही हो रहा है। और इसको टीलूबुरु और फांसी टुंगरी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, टीलूबुरु और फांसी टुंगरी। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 2140 फीट है समुद्र तल से, और ज़मीन से अगर देखा जाए तो 350 फीट है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, 468 सीढ़ी। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। और इस तिरंगे की जो पोल की लंबाई है वो है 293 फीट, और तिरंगा का जो डायमेंशन है विमा वो है 99, ठीक है, 99 बाई 66, यानी 99 फीट लंबा है और 66 फीट चौड़ा है, ठीक है। आगे आपको याद रखना है जगन्नाथ मंदिर के बारे में। इसका निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा एनी नाथ के द्वारा, या एनी शाह कह सकते हैं, एनी शाह के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1691 में। किसके द्वारा? एनी शाह के द्वारा। और जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 80 से 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद कुछ और धार्मिक स्थल है, जैसे सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है तमाड़ में, और सूर्य मंदिर भी ये बुंडू में है, ठीक है। उसके बाद GEL चर्च, यानी जेल चर्च के नाम से भी जानते हैं, ये चर्च को भी नाम आपको याद रखना है, रांची में स्थित है। उसके बाद बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। उसके बाद JSCA स्टेडियम, तो ये स्टेडियम को आपको याद रखना है, ये शुरुआत हुआ था 2013 में, और पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ पर्यटन स्थल है, जैसे बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है, ये बना था 1994 में। उसके बाद नक्षत्र वन है, सिद्धू कानू पार्क है, धुरवा डैम है। फिर मछली घर, ये मछली घर जो है 2018 में बना है, और ये जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है इसी के ठीक सामने में बना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पार्क है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये मूटा में है, ये 1987 में बना था। श्री कृष्ण पार्क भी है। इसके अलावा CCL जो है रांची में है, मेकन आपको याद रखना, हिंडाल्को जो कि मूरी में है, एल्युमिनियम प्लांट फैक्ट्री है, और ये 1938 में बना था। और HEC जिसको हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं, ये धुरवा में स्थित है। 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से बना था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद जो रांची में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो है बॉक्साइट है, चूना पत्थर है, एस्बेस्टस है, मोनोजाइट है, चीनी मिट्टी है। इसके अलावा कुछ शोध संस्थान भी है, जैसे केंद्रीय तसर शोध संस्थान। उसके बाद केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान जो कि नामकुम में है, और 1925 में बना था ये। फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज। उसके बाद आदिवासी शोध संस्थान, ये 1953 में बना था। भारतीय लोक शोध संस्थान, ठीक है। तो ये सब आपको नाम याद रखना है कहाँ पे स्थित है। फिर उसके बाद XISS, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये 1955 में बना था। और XLRI जो कि ये यहाँ पे एक थोड़ा सा, ये XLRI जो है ये जमशेदपुर में है, इसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो XLRI कहाँ पे है? जमशेदपुर में, लेकिन यहाँ पे गलती से आ गया। XISS जो है रांची में होगा, 1955 में बना था।
उसके बाद केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो कि कांके में है, ये 1918 में बना था। IIM रांची 2010 में बना था। उसके बाद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके में है, 1981 में बना था। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बॉम्बे में स्थित है, 2009 में बना था ये। और इसके अलावा BIT मेसरा 1955 में बना था। और रिम्स जो कि बरियातू में स्थित है, ये 1960 में बना था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 1960 में एक और रांची यूनिवर्सिटी भी बना था, और 1955 यहाँ पे BIT मेसरा और ये XISS दोनों एक ही डेट में। कुछ नदियाँ हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है, और जुमार नदी को याद रखना है आपको। फिर दक्षिणी कोयल, ये भी नगड़ी से ही निकलती है। उसके बाद उत्तरी कोयल पिस्का, रांची में पिस्का एक जगह है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद तजना नदी है, तजना बुंडू तमाड़ से निकलती है। फिर उसके बाद कांची नदी है, ये भी तमाड़ से निकलती है। तो आपको याद रखना है इन नदियों का नाम और कहाँ से निकलती है। उसके बाद तो कुछ इम्पोर्टेंट इतना ही थे। और भी इम्पोर्टेंट और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाई कोर्ट है रांची में स्थित है। उसके बाद जो विधानसभा है, तो ये सब आप जानते ही हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण थे मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।